मम्मा का चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। रोजा अच्छा लगता है, अल्लाह ताला खुश होता है और अल्लाह शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, तो आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं और हुसैन बहुत सुबह उठिए। अच्छा, हुसैन को ना आजकल व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है और कह रहा था मम्मा आपने मेरी वीडियो भी बनानी है, तो मुझे भी ना गाइस से मिलना है। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपके लिए नाश्ता बना लूँ। पर वो कह रहा था कि अभी नाश्ता ना बनाओ, पहले मुझे मेरी वीडियो बना लो। अच्छा, यहाँ पे आप आजकल देख रहे होंगे कि मेरी डाइनिंग की चेयर्स नज़र नहीं आ रही। उसके पीछे बहुत लंबी एक कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ डाइनिंग की चेयर्स का और वो कहाँ गई और क्यों गई। यहाँ मैं चेक कर रही थी, ये मेरा एक पौधा था, बहुत अच्छा ग्रो किया था इसने, लेकिन ये ना पता नहीं क्यों सूख गया है। चले जी, आप मिले हुसैन से पहले। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप किसका रोजा है? मम्मा का, पापा का, और आज मेरा भी रोजा है, मम्मा भी रोजा है। मम्मा का चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो अलविदा, बाय बाय। और जी यहाँ पे हमारे कुछ और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दूँ। ये है लियो और ये है जी डेज़ी। जो बड़े वाला आपको नज़र आ रहा है ये लियो है और दूसरी डेज़ी है। लियो आजकल बहुत ज़्यादा शरारती हो चुका है और बस इधर उधर जंपिंग करता रहता है। अब इसकी जंप फेल होगी ना तो थोड़ा नाराज़ हो गया था। बस इस खिड़की में ये आके बैठ जाता है और बस पूरा दिन ना यहाँ से बाहर देखता है, बर्ड्स वगैरह को देखता रहता है, क्योंकि उसको ना मूवमेंट जो हो रही होती है वो बहुत अच्छी लगती है। और बस यहाँ से कभी खिड़की के ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना लविंग है ना लियो कि ऐसा लगता है एक फैमिली मेम्बर जैसे होता है आपका। बस जी लियो, डेज़ी और हुसैन के जो है काम सारे मैंने ख़त्म कर लिए थे अभी। और ये है कि बाकी सारे काम भी ख़त्म करने के बाद अब ये शाम का टाइम है और मैंने इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आजकल मौसम इतना ज़बरदस्त है ना, जब से बारिश हो गई है और भी अच्छा हो गया है, तो बहुत मज़ा आता है काम करने में और इफ्तारी इतनी इजीली बन जाती है। आज इफ्तार में बहुत ज़्यादा डिशेस मैंने नहीं बनानी थी, लेकिन ये है कि सालन में कही थी कि अच्छा सा बना लूँ, तो चिकन करी मैंने डिसाइड की थी बनाने के लिए। और उसके साथ मैं समोसे और रोल जो है उनको फ्राई कर लूँगी, जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। और चाट आज नहीं है हमारे मेन्यू में, क्योंकि चाट ना कल वाली भी अभी तक पड़ी हुई थी, तो क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाता है और डेली डेली रूटीन में एक जैसी चीज़ें हों तो फिर वो खाने को दिल भी नहीं करता। और क्योंकि मेरी कोशिश थी कि आज जो है ना इफ्तारी के साथ खाने वाला काम जल्दी ख़त्म हो जाए, मोस्टली होता यही है, लेकिन आज मैं चाही थी और भी जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि फिर हम बच्चों की शॉपिंग के लिए निकलें, क्योंकि अब तो टाइम बिल्कुल कम रह गया है। और जैसे जैसे हम शॉपिंग करेंगे, आपको पता है बच्चों की चीज़ें जब हम ले के आते हैं ना, वो फिर पसंद नापसंद और साइज़ और बहुत सारी चीज़ों में फिर मसला होता है। तो इसलिए फिर कोशिश होती है कि हम ना साथ साथ ही कर लें शॉपिंग, एक एक बच्चे की करके। तो आज कोशिश करेंगे हुसैन की शॉपिंग कर लें, फिर उसके बाद बाकियों की एक एक दिन रख के कर लेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा फिर उस तरह ईजी हो जाता है। एक ही दफ़ा में सारी शॉपिंग करना ना बहुत बर्डनाइज हो जाता है। अच्छा, रोज़े जो हैं मुझे तो ये लग रहा है कि बिल्कुल भाग रहे हैं, इतनी जल्दी गुजर रहे हैं। पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बाकी सब लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी सुबह शाम हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा। इधर अफ्तारी होती है तो कुछ घंटों के बाद फिर सहरी आ जाती है, फिर जो है सुबह की रूटीन शुरू हो जाती है और फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो कहीं आने जाने का तो मैं कहती हूँ मौका ही नहीं मिलता। हालांकि मैंने जाना था, अपनी अम्मी की तरफ जाना था, अपनी सिस्टर की तरफ जाना था और डेली मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर करूँगी कि रमज़ान है, जाहिर सी बात है सबके घरों में जो है बहुत कुछ बनता होगा और ये है कि फ्राइंग आइटम ज़्यादा बनते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो फ्राई वाली चीज़ें हैं वो कम ही बनाएं। समोसे, पकोड़े, रोल आज मैं बना रही हूँ, मैं काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ। तो ये था कि चलो बने हुए पड़े थे तो बच्चे भी ज़िद कर रहे थे, मैंने कहा बना लेती हूँ, बच्चे खा लेते हैं और लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी अवॉइड करते हैं खाने से। और ये है कि कोशिश करें कि ना ही बनाएं, अगर बना लेते हैं तो कम क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा बनाते हैं बच्चे तो खाते ही खाते हैं,
लेकिन ख़ुद हमें कंट्रोल करना है अपनी डाइट पे, अपने जो लिविंग स्टाइल है उस पे, अपने जो खाने का स्टाइल है उस पे। और ये ज़रूरी है क्योंकि आजकल मैं एक दो दफ़ा मेरा हॉस्पिटल जाना हुआ था कुछ दिन पहले, हाँ, कार्डियोलॉजी वालों में। तो उसमें ना हार्ट वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा है, या इसके अलावा 40 वाले, 40 प्लस पे जब आप चले जाते हैं ना तो आप रेड लाइन पे आ जाते हो। तो फिर आपने अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल करना होता है। 40 जिनका स्टार्ट हो चुका है उनके लिए मेरी कुछ एडवाइसेस हैं, वो अगर उसको फॉलो करेंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि ये है कि जब आप 40 में जाते हो ना तो आपके बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ी एहतियात से खानी होती हैं, जो कि पहले बंदा ऐसे अनजाने में खाता रहता है तो खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप 40 पे चले जाते हो ना उस टाइम पे फिर आपकी चीज़ें जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आपके काफ़ी सारे हार्मोनल चेंज आते हैं बॉडी में। और इसके अलावा ये है कि आपको शुगर और ऑयल, शुगर तो बिल्कुल आप स्किप कर दें। ऑयल ये है कि खाने में कम डालें, नमक कम खाएं। और अगर अल्लाह ना करें किसी को हार्ट का इशू है तो वो इन दिनों में लाजमी अपना चेकअप करवाए, क्योंकि इन दिनों में ना चाहते हुए भी हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। और इसमें उस पर ना फुल चार्ट लगा हुआ था हार्ट वाले हॉस्पिटल में कि आपने पकोड़े नहीं खाने हैं, उसकी जगह पे आप चना चाट खा लें। चना चाट मसला नहीं करती, दही भले खा लें आप, दही भले मसला नहीं करते। अच्छा, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो हार्ट पेशेंट हैं और जो 40 प्लस हैं, तो वो भी कोशिश करें ये चीज़ें ना खाएं। 60-50 वाले तो वैसे ही ना खाएं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो ज़रा चेंज हो गया होता है। तो हम पहले की तरह अगर खाना पीना करते हैं ना तो एक तो वो फ़ौरन फ़ैट बनता है। जब फ़ैट बनता है तो आपके हार्ट के प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल पता नहीं चलता बॉडी के अंदर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है, इसलिए डाइट पे बहुत कंट्रोल करना है। अच्छा, यहाँ जी मेरा तो सालन तकरीबन रेडी हो गया था और अभी इफ्तार का टाइम भी काफ़ी करीब आता जा रहा था। साथ मैंने समोसे और अब रोल भी डाल दिए हैं ताकि साथ साथ वो फ्राई हो जाएं। अच्छा, आज वाला जो काम है ना, मैंने ये सारा तकरीबन 1 घंटे में फ़िनिश किया था। मैंने सालन भी बना लिया था, समोसे रोल फ्राई कर लिए थे, चटनी पेस्ट बना हुआ था उसमें दही ऐड कर लिया था, और फिर मैंने रोटियां बना ली थी क्योंकि मैंने कहा कि चलो समोसे वगैरह कम ही खा लें और ये है कि डायरेक्ट रोटी बनी होगी तो रोटी ही खा लेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आपके साथ कि मेरी एक रूटीन है कि मैं ना ज़्यादातर, कभी कभार नहीं होता माइंड में, मैं ये आपको क्यों कहूँ कि मैं रोज़ाना ही करती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ये करती हूँ कि जब मैं सुबह उठती हूँ, रमज़ान के अलावा की बात कर रही हूँ, रमज़ान में रूटीन चेंज है तो फिर इसमें टाइमिंग भी चेंज हो जाती हैं। तो मैं ना लाजमी अपनी LED पे उस पर ना लगाऊँ तो मोबाइल पे, क्योंकि मेरी LED तो मेरे लाउंज में लगी और मेरा किचन ओपन है तो इजीली जो है मैं सुनती रहती हूँ। मैं उस पर ना कोई सूरत लगा देती हूँ, जैसे कि सूरह रहमान लाजमी लगा लेती हूँ, सूरह यासीन लगा लेती हूँ कभी, या फिर कभी मैं मंजिल लगा लेती हूँ। डिफरेंट जो है ना सूरतें ये मैं लगा देती होती हूँ और वो चलती रहती हूँ, साथ साथ मैं ना काम कर लेती हूँ। तो मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है ना, जैसे आपकी रूह फ्रेश होती जाती है। तो काम करने में भी आसानी हो जाती है। आपके जहन में उस टाइम पे फजूल के ख्यालात, फजूल की चीज़ें जो होता है ना, जब आप काम कर रहे होते हो तो लाजमी कोई ना कोई जहन में बातें, चीज़ें जो हैं वो गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप कोई ना कोई सूरत लगा के रखते हो, ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक का कलाम है, उसमें कितनी बरकत होती है। और दूसरी चीज़ एक और कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं लगातार दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। और मेरे बच्चे भी अक्सर मुझे कहते हैं मामा आप क्या पढ़ती रहती हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं जैसे जैसे जो भी खाना बनाती हूँ मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। उससे ये है कि एक तो आपके खाने में बहुत बरकत होती है, दूसरा ये खाना जब आप लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, और उसका आप खुद सोच लें कि नुकसान नहीं होगा, फिर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ज़ाहिर बात है कि अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बरकत है। तो आप भी अपनी रूटीन बना लें कि जब भी आप जो है खाना बनाएं तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ते रहें, इसका विर्द करते रहें। खाने में इतनी बरकत होती है, इतनी लज्जत होती है, और बच्चों की सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके बच्चों की सेहत का क्या राज है, तो मैं बताती हूँ कि नॉर्मल वो भी खाना ही खाते हैं जो सब लोग खाते हैं, कोई हम स्पेशल ऐसा नहीं करते उनके लिए, जो हम खाते हैं बच्चे भी वही खा लेते हैं। तो बस ये अल्लाह पाक के कलाम में बरकत होती है, आपको भी इस बात का आइडिया होगा।
तो जी हाँ, मेरी अफ्तारी रेडी हो चुकी है। मैं बस अब इसके बाद इसको दस्तरखान पे लगाऊंगी। तो आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।